एमएससी प्रीवियस पेपर नंबर 3 टोपोलॉजी में आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से आप लोग को सुनना भी और समझना भी है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि टी जो है ये टोपोलॉजी तभी कहलाएगा जब इसके पास 3 प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि टी क्या है, व्हाट इज टी, मतलब व्हाट इज टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के जो ओपन सेट है उनका कलेक्शन है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक्स में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 पॉइंट है मान लो एक्स में, तो एक्स के बहुत सारे सबसेट्स आएंगे। एक तो नल सेट होगा, सिंगलटन सेट 1 होगा, सिंगलटन सेट 2 होगा, सिंगलटन सेट 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, है ना, 1 2 1 3 2 3 होगा और 1 2 3 होगा। इस प्रकार से ये सारे जो है ये सारे जो है एक्स के सबसेट्स होंगे। एक्स में अगर 3 एलिमेंट हैं तो इस प्रकार से सबसेट्स आएंगे। अगर एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सबसेट्स होंगे। तो इन सारे जो सबसेट्स हैं इसमें हो सकता है कुछ सबसेट्स एक्स के ओपन सबसेट्स हों और हो सकता है कुछ सबसेट एक्स के क्लोज्ड सबसेट हों। ध्यान दीजिए, मैंने 2 वर्ड बोला, एक बोला ओपन सेट और एक बोला मैंने क्लोज्ड सेट। तो ओपन सेट वही होगा जो टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा। टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होगा वो ओपन सेट होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट कहलाता है। जैसे कि मान लो जी कोई ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी जो है यह क्लोज्ड सेट कहलाएगा। अगर जी ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट। जैसे देखो, इसमें मैंने लिया 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, 1 2 और 1 2 3। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये जो टी जो कलेक्शन मैंने तैयार किया ये एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी है मतलब ये टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टी को रखता है। तो जब ये टोपोलॉजी है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन सेट कहलाएंगे। मैंने आपको कहा था टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। टोपोलॉजी ओपन सेट का कलेक्शन होता है। तो ये सारे ओपन सेट्स हुए। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट आएगा। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब x माइनस 5, तो x से ही आ जाएगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट x हुआ। 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब x में आप 1 को हटा दीजिए तो क्या आएगा, 2 3 आ जाएगा। वैसे 2 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स x में आप 2 को हटा दीजिए तो आएगा 1 3। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 को हटा दीजिए x से तो आएगा 3। और 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट x से 1 2 3 को हटा दीजिए तो नल सेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्शन होगा ये क्लोज्ड सबसेट का कलेक्शन होगा। ये ओपन सबसेट का कलेक्शन है, ये क्लोज्ड सबसेट का कलेक्शन। याद रखना, जो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं और जो ये सी जो हमने क्लास सी बनाया है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोज्ड सेट हैं। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। और जब मैंने आप लोगों को टोपोलॉजी पढ़ाया उस समय मैंने टोपोलॉजी के पहला प्रॉपर्टी बताया था कि नल सेट और एक्स दोनों ही टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि नल सेट भी ओपन सेट होता है और कैपिटल एक्स भी ओपन सेट होता है। मैंने आपको कहा है टोपोलॉजी में ओपन सेट्स रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे ओपन सेट्स होंगे। तो 5 भी ओपन सेट होता है, x भी ओपन सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट x आता है और x है हमारा, है ना, और इस x का कॉम्प्लीमेंट 5 आता है। तो 5 और x दोनों क्लोज्ड सेट भी होते हैं, मतलब 5 और x दोनों ही ओपन सेट भी हैं क्योंकि वो टोपोलॉजी के मेंबर हैं, और 5 और x दोनों क्लोज्ड सेट भी होते हैं। मतलब ये क्लो ओपन सेट होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। याद रखना, 5 और x दोनों ही सी के भी एलिमेंट्स हैं, क्लो ओपन सेट होते हैं। मतलब ये क्लोज्ड सेट भी है। ये सी क्या है, सी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ये क्लोज्ड सेट का कलेक्शन है सी। और टी जो टोपोलॉजी है ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है। सेकंड पैटर्न में कहा था टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस। ये वर्ड हमने लिखा था। इसका मतलब ये है
टी के एलिमेंट का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होता है। टी के एलिमेंट्स का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होता है। मतलब टी के कितने भी एलिमेंट आप ले लीजिए, यहाँ आर्बिट्री वर्ड यूज किया है, अपनी स्वेच्छा से जितने चाहे उतने एलिमेंट आप लीजिए और सबका यूनियन कीजिए। याद रखना आपको टी से ही एलिमेंट लेना है, इस टोपोलॉजी से ही एलिमेंट लेना है, और उन सारे एलिमेंट का अगर आप यूनियन कर देते हो तो यूनियन करने के बाद में जो आंसर आएगा वह भी टी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक और मतलब आप निकाल सकते हो कि ओपन सेट का जो आर्बिट्री यूनियन है वह भी ओपन सेट होता है, क्योंकि टी के एलिमेंट सारे ओपन सेट्स होते हैं। टी के एलिमेंट क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। और मैंने क्या कहा कि टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, मतलब टी के एलिमेंट का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट होता है। आप ऐसे इसका मतलब ये निकाल सकते हो, है ना, कि एन आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ open sets is also an open set। ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन भी ओपन सेट होता है, मतलब बहुत सारे ओपन सेट है, सबका यूनियन कर देंगे तो ओपन सेट ही आएगा। ठीक है, ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट ही होता है। वैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये बताया था आपको, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, T is closed under finite intersection। finite intersection ये टोपोलॉजी की तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी रहता है तभी ये टी टोपोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि टी के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन, फाइनाइट संख्या में एलिमेंट लेंगे, है ना, इसमें आर्बिट्री नहीं लिखा है, इसमें लिखा है फाइनाइट, मतलब टी के 2 एलिमेंट ले सकते हैं, 3 एलिमेंट ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, हमें उनकी संख्या पता होनी चाहिए, हमने कितना एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो टी के एलिमेंट्स का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो भी टी का ही एलिमेंट बनेगा। टी के एलिमेंट्स का हम इंटरसेक्शन कर देंगे तो भी वह टी का ही एलिमेंट होगा। ये कहता है टी क्लोज्ड अंडर में। अब आपको पता है टी के एलिमेंट ओपन सेट होते हैं, तो इस रिजल्ट को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ओपन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट फाइनाइट संख्या में हम ओपन सेट लें, उन सबका इंटरसेक्शन करें तो भी वह हमें ओपन सेट ही मिलेगा, क्योंकि टी के एलिमेंट को ओपन सेट बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट। चलिए, तो ये तो हमने ओपन सेट के बारे में जानकारी दिया। अब मैं आप लोगों को क्लोज्ड सेट के बारे में बताऊंगा, और आपको पता है ओपन सेट का ही कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट कहलाता है। जैसे मान लो जी कोई ओपन सेट है तो x माइनस जी क्लोज्ड सेट कहलाएगा, अगर f कोई क्लोज्ड सेट है तो x माइनस f ओपन सेट कहलाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर जी कोई ओपन सेट है, जी कोई ओपन सेट है तो ये जो x माइनस जी है ये क्लोज्ड सेट कहलाएगा। वैसे अगर मान लो f कोई क्लोज्ड सेट है तो x का जो कॉम्प्लीमेंट है x माइनस एफ, ये ओपन सेट कहलाएगा। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट होता है और क्लोज्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होता है। चलिए कुछ बातें हम आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ हेडिंग डाला है क्लोज्ड सेट। हमने लिखा है इफ जी इज एन ओपन सेट इन एक्स, इफ जी इज एन ओपन सेट इन एक्स देन एक्स माइनस जी इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सेट इन एक्स। अगर जी एक्स में ओपन सेट है, ये जी है हमारा, है ना, ये ओपन सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इस एरिया को छोड़कर इतना एरिया जी का है। ठीक है, इतना एरिया जी का है, ये इतना एरिया जी का है, और ये टोटल एरिया एस का है, ये टोटल एरिया एस का है, और इतना एरिया जो है वो जी का है। तो ये जो बच गए एरिया ये कहलाएगा एक्स माइनस जी। अगर जी ओपन सेट है, जी अगर ओपन सेट है तो ये एक्स माइनस जी जो है वह क्लोज्ड सेट कहलाएगा। अगर जी ओपन है, जी अगर ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी क्लोज्ड सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे हमने एक्स में 3 एलिमेंट लिया 1 2 3, और हमने एक कलेक्शन तैयार किया टी इस प्रकार से। इसमें नल सेट है, सिंगलटन सेट 1 है, सिंगलटन सेट 2 है, 1 2 है, 1 2 3, और ये जो टी है यह टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये टोपोलॉजी है।
अगर ये टोपोलॉजी है इसका मतलब ये ओपन सेट का कलेक्शन है। तो हमने लिखा है दैट इज टी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ये सारे ओपन सेट्स हैं, ये सारे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे ओपन सेट्स हैं क्योंकि ये टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी जो होता है ओपन सेट का कलेक्शन होता है। अब इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड सेट होगा। तो हम एक कलेक्शन तैयार करते हैं सी, ये सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 5 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 1 आएगा, 2 का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 2 आएगा, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 1 2 आएगा और 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 1 2 3। याद रखना x इक्वल टू 1 2 3। तो x माइनस 5 करेंगे तो x ही आएगा, x माइनस 1 करेंगे 2 3 आ जाएगा, इसमें 1 को हटा देंगे। x माइनस 2 करेंगे तो 1 3 आएगा, x माइनस 1 2 करेंगे तो x माइनस 1 2 से 3 आएगा और x माइनस 1 2 3 करेंगे, x खुद 1 2 3 है और 1 2 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक कलेक्शन C मिला है और ये C कहलाएगा विल बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ X। ये क्लोज्ड सबसेट का कलेक्शन है। तो टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ X एंड C इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ X। और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। पहला, नल सेट और X दोनों ही C के एलिमेंट होते हैं। मैं इसका प्रूफ दूंगा कैसे आया, ठीक है। दूसरा लिखता है C इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस। याद रखना, टोपोलॉजी में बताया था टोपोलॉजी इज अ क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन बोला था टी के बारे में। देखो हमने लिखा था टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियंस, यहाँ पे C में उल्टा है, C इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस है, यूनियन नहीं। वैसे ही हमने टोपोलॉजी के बारे में कहा था टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन बोला था टोपोलॉजी के बारे में। यहाँ हम बोल रहे हैं सी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन बोल रहे हैं, या इंटरसेक्शन बोले थे जब टोपोलॉजी था तो, अब यहाँ यूनियन बोल रहे हैं। इन तीनों रिजल्ट को मैं प्रूफ दूंगा कैसे आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ देते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में हमें ये बताना है कि नल सेट और फाई दोनों ही सी के एलिमेंट हैं। मैंने मान लिया लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन टी हैज़ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज। अगर एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टी के पास, ये जो टोपोलॉजी टी है उनके पास 1 2 और 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि एक्स टी को मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस बोला है, मतलब टी टोपोलॉजी है तो टी के पास ये 3 प्रॉपर्टी होंगे। पहला प्रॉपर्टी है फाई और एक्स टी का एलिमेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। इसका मतलब ये होता है कि टी के एलिमेंट्स का जो यूनियन है वह भी टी में ही बिलोंग करेगा। अगर जी आई टी का एलिमेंट है तो जी आई का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शंस। इसका मतलब ये है कि टी के एलिमेंट का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टी का ही एलिमेंट होगा। मतलब यदि जी आई टी का एलिमेंट है तो उनका इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टी का ही एलिमेंट होगा। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, अगर जी टी में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सी में होगा। अगर जी टी में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा? सी में। यहाँ पे आप देखो फाई और एक्स दोनों टी का एलिमेंट है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट सी में बिलोंग करेगा और एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी सी में बिलोंग करेगा। ये लीजिए, तो हमने लिखा है फाई और एक्स दोनों टी का एलिमेंट है तो एक्स माइनस फाई सी का एलिमेंट होगा और एक्स माइनस एक्स सी का एलिमेंट होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस फाई होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस फाई को एक्स बोलोगे, एक्स माइनस एक्स को फाई बोलोगे, तो आप देख रहे हो फाई और एक्स दोनों ही सी के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस। सी इज क्लोज्ड, टू प्रूव दैट सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस, मतलब सी के आर्बिट्री संख्या में एलिमेंट लेंगे सी से और उनका जो इंटरसेक्शन है आर्बिट्री इंटरसेक्शन वह भी सी का एलिमेंट आना चाहिए। ये हम लेके चलेंगे, ये हम प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हमने मान लिया एक्स माइनस जी आई को एफ आई नाम दिया। यहाँ पर एफ आई सी का एलिमेंट है, याद रखना एफ आई को सी का एलिमेंट लेना है, तो जी आई जो है वो टी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी आई का कॉम्प्लीमेंट एफ आई है। तो एक्स माइनस जी आई को हमने एफ आई नाम दिया है, एफ आई सी का एलिमेंट है तो ये जी आई जो है वो टी का एलिमेंट है। चलिए हम यहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ ले आएंगे। एफ आई सी का एलिमेंट है फॉर ऑल आई बिलोंग टू आर्बिट्री सेट। तो एफ आई हमने माना है एक्स माइनस जी आई को, तो एफ आई की जगह लिख दिए एक्स माइनस जी आई या सी का एलिमेंट है, एफ की जगह एक्स माइनस जी आई लिखे। अब मुझे पता है अगर एक्स माइनस जी आई सी का एलिमेंट है तो ये जो जी आई है वो टी का एलिमेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ ये किसका एलिमेंट है? सी का, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट हुआ।
तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो जी आई होगा, और जी आई ओपन सेट होगा, टी का मेंबर होगा। अब मुझे पता है टी तो टोपोलॉजी है और टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, तो इनका आर्बिट्री यूनियन करेंगे तो भी टी का ही एलिमेंट आएगा, यहाँ से यहाँ टी के टोपोलॉजी होने के कारण आएगा। ठीक है, अब जी आई के वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, एक्स माइनस जी आई एफ आई है तो जी आई इक्वल टू एक्स माइनस एफ आई आएगा, यहाँ से जी आई इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस एफ आई, यहाँ से हमने रख दिया ये। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज किया है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है मैं आपको बताया, तो ये देखो, जैसे मान लो यूनियन है एक्स माइनस एफ है, ये हो जाता है एक्स माइनस इंटरसेक्शन एफ हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन होता है। मान लो इंटरसेक्शन है ऐसा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस यूनियन ऑफ एफ, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्स अगर बाहर चला जाएगा और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन एफ आई टी का एलिमेंट है। अब बताइए ये कंप्लीट टी का एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है ये सी का एलिमेंट होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन एफ आई मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन एफ आई ये सी का एलिमेंट आएगा। तो हमने ये लेके चला था, ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब है सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस। ठीक है, चलिए, तो हमने लिख दिया है द सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शंस। अब हम प्रूव करने वाले हैं सी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, मतलब सी से फाइनाइट संख्या में एलिमेंट लेंगे, उनका यूनियन भी सी का ही एलिमेंट होना चाहिए। एक्स मैंने जी आई को एफ आई नाम दिया, तो ये जी आई टी का एलिमेंट होगा। यहाँ पर एफ आई सी का एलिमेंट है, तो एफ आई को हम लिखेंगे एक्स माइनस जी आई, तो एक्स माइनस जी आई भी सी का एलिमेंट हुआ, क्योंकि एफ आई इक्वल टू एक्स माइनस जी आई है। चूंकि एक्स माइनस जी आई सी का एलिमेंट है तो जी आई टी का एलिमेंट होगा, और टी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी होने के कारण इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टी का एलिमेंट होगा। हमने लिखा है टोपोलॉजी के बारे में कि टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी मेंबर होगा। अब इस जी आई की वैल्यू यहाँ से आप बताइए, इस जी आई का जो वैल्यू है यहाँ से एक्स माइनस एफ आई आएगा इस जी आई की जगह, तो जी आई की जगह हमने लिख दिया एक्स माइनस एफ आई ये। अब यहाँ से यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो, एक्स बाहर हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चल जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ हमने लगा दिया। तो हम देख रहे हैं एक्स माइनस यूनियन ऑफ एफ आई टी का एलिमेंट है, तो ये जो यूनियन ऑफ एफ आई है वो सी का एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है सी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। देखो ये लेके चले थे, ले आए, तो हमने तीनों रिजल्ट प्रूव कर दिया है ना। तो यहाँ पर जो सी है, जो क्लोज्ड सेट का कलेक्शन है, उसके पास तीन प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे टोपोलॉजी में तीन प्रॉपर्टी होता है वैसे ही तीनों प्रॉपर्टी याद रखो। पहला फाई और एक्स सी का एलिमेंट होता है, सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री इंटरसेक्शन, और सी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियंस। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि फाई और एक्स दोनों ही क्लोज्ड सेट है, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट का कलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड सेट ही होता है, और इसका मतलब ये है क्लोज्ड सेट का फाइनाइट यूनियन भी क्लोज्ड सेट ही होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखिए।